आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में समता महोत्सव 2025 बड़े जोश और उमंग के साथ मनाया गया। ये आयोजन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित था, जिसका मकसद है समाज में बराबरी, न्याय और संविधान के विचारों को फैलाना। इस मौके पर संविधान, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और समानता पर चर्चा और कई व्याख्यान हुए। महोत्सव में बाबा साहेब के जीवन पर प्रदर्शनी लगाई गई। छात्र और युवा बड़ी संख्या में पहुंचे। महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वंचित समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को ऑनलाइन भी दिखाया गया, जिससे देश भर के लोग इससे जुड़े। समता महोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि संवैधानिक सोच और समाज में बदलाव की एक मजबूत शुरुआत है। इस कार्यक्रम के दौरान आवाज इंडिया के संवाददाता विनोद कामले ने कार्यक्रम में शामिल कई विख्यात विचारकों और समाज सेवकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आइए सुनते हैं आवाज इंडिया से क्या कुछ कह रहे हैं देश के बड़े विचारक, समाज सेवक और कार्यकर्ता। जो कि हम देख सकते हैं कि समता फेलोशिप के नाम से एक फेलोशिप कोरो फाउंडेशन नामक संस्था ने मुंबई समेत कई जिलों में, महाराष्ट्र के कई जिलों में एवं राजस्थान भी जगह पर शुरू किया, जिसको लेकर समता महोत्सव उनको जो फेलो है उनके साथ में लेकर शुरू की। और यहाँ पर हमारे साथ में संविधान के अभ्यासक है सुभाष वारी जी, वो भी यहाँ पर समता महोत्सव में आए हैं। क्या बताएंगे आपने यहाँ पर क्या कीमती जो मास्टर की है वो लोगों को यहाँ पर दिया आपने? कोरो इंडिया के माध्यम से समता फेलोशिप देकर समता फेलोज जो है उनके माध्यम से संविधान को और संविधान के मूल्यों को जन जन तक ले जाने का एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। और उसका सारे संविधान फेलोज को एक साथ लेकर एक संविधान समता महोत्सव जो आज यहाँ पर हो रहा है, ये बहुत ही कारगर तरीके से इसका आयोजन हुआ है। खास करके इन समता फेलोज के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने का और संविधान ने जो अधिकार दिए हैं जन जन को, उनको लेकर एक जन आंदोलन खड़ा करने का काम जिस तरीके से हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। भारत के संविधान के बारे में आज विडंबना ये है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब मुट्ठी भर लोगों को विशेष अधिकार थे और बाकी बहुत सारे लोगों को जीने के लिए सादे सादे अधिकार नहीं थे। भारत के संविधान ने मुट्ठी भर लोगों के विशेष अधिकारों को निरस्त किया और सबको बराबरी पर खड़ा कर दिया, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, सबको समान रूप से अधिकार देने का वायदा किया। अब विडंबना ये है कि जिन मुट्ठी भर लोगों के विशेष अधिकार 1950 में संविधान ने निरस्त किए, उन लोगों को संविधान की ताकत, संविधान का महत्व समझ में आया है और वो संगठित होकर संविधान को बदलने का, तोड़ मरोड़ने का एक कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन बहुसंख्य भारत की जो जनता है, जिन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार पहली बार इस व्यवस्था में संविधान के कारण मिला, वो जन जन तक संवैधानिक मूल्यों का महत्व, संवैधानिक अधिकारों का महत्व खास करके पहुंचाने में हम लोग कामयाब नहीं हुए। मुझे ऐसा लगता है कि कोरो इंडिया के माध्यम से ये काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। महाराष्ट्र में और भी बाकी सारे लोग ये काम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कोरो इंडिया के साथ साथ संविधान के ऊपर काम करने वाले बाकी सारे संगठनों के भी साथी यहाँ पर उपस्थित है और ख़ास करके महाराष्ट्र में संवैधानिक मूल्यों को लेकर भविष्य में बड़ा कारगर काम होगा, ये विश्वास आज के कार्यक्रम ने दिया। देश का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, फिर भी हमको नौबत पड़ रही है या कहना पड़ रहा है कि समता महोत्सव हम मना रहे हैं। नहीं, देखिए, ये निश्चित रूप से एक आह्वान है हमारे सामने कि देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने हाल ही में मनाया। अब संविधान का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे, लेकिन 75 सालों के बाद भी समता महोत्सव का आयोजन करना पड़ता है। इसका मतलब ही ये है कि 75 सालों में संवैधानिक मूल्यों के ऊपर स्टेट द्वारा जितनी कारगर तरीके से अमल होना चाहिए था, उतने कारगर तरीके से अमल नहीं हुआ। आज जिस तरीके से आर्थिक विषमता सामने आ रही है, वो आर्थिक विषमता निश्चित रूप से संविधान को एक चैलेंज है, संविधान के सामने एक आह्वान के रूप में खड़ी है। दूसरा, सेक्युलरिज्म, ये भारत के संविधान का गाभा है, लेकिन चुनकर आए हुए प्रतिनिधि जो संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं, ऐसे शपथ विधि खुलेआम मुस्लिम समाज के बारे में जिस तरीके का एक द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, इसके कारण मुस्लिम समाज तो दबाव में है ही,
लेकिन मेरा उसके आगे का एक स्टेटमेंट है कि मुस्लिमों को दबाव में रखकर मुस्लिम समुदाय में जो एक विवेक की परंपरा है, चिकित्सा की परंपरा है, मजहब का क्या रोल सार्वजनिक जीवन में होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में मजहब की मर्यादा कहाँ ख़त्म होती है, इस तरीके की जो एक चिकित्सक विचार मुसलमान समुदाय में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उस चिकित्सक परंपरा को एक तरीके से रोकने का काम ये लोग करें। तो सेक्युलरिज्म का महत्व समझते हुए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो सभी समुदाय की तरफ एक नज़र से देखे, समान नज़र से देखे और किसी के भी ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ज़्यादा ना रखे। तो जाहिर है ये समता महोत्सव इसीलिए करना पड़ रहा है कि 75 साल में कारगर तरीके से अमल नहीं हुआ है।